नमस्कार दोस्तों। पहाड़ियों के बारे में एक आम धारणा है कि वह लोग व्यापारी नहीं होते। व्यापार में जोखिम उठाने की वजह वे एक आम सीधी सादी सरकारी नौकरी करना ज़्यादा पसंद कर सकते हैं। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे हाल ही के दिनों में हल्द्वानी बस अड्डे में बेरोजगार युवाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। एक आम सेना में भर्ती की सरकारी नौकरी के लिए। लेकिन इस धारणा को गलत साबित करते हुए ब्रिटिश काल में एक पहाड़ी लड़के ने न केवल व्यापार किया, बल्कि वह उस समय कुमाऊं का पहला अरबपति भी बना। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं देश भर में टिम्बर किंग के नाम से मशहूर दान सिंह बिष्ट के बारे में। हाल ही में आई पिक्चर पुष्पा के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसमें वह चंदन की लकड़ियों का व्यापार करता था। यह शख्स रियल लाइफ में रियल पुष्पा थी। आइए हम बात करेंगे इन्हीं के बारे में, इन्होंने कैसे इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, कैसे ब्रिटिश काल में ब्रिटिश हुकूमत में अपने आप को एक अरबपति बनाया, बल्कि बहुत ही तगड़ा बिजनेस किया। चलिए शुरू करते हैं। दान सिंह बिष्ट का जन्म 1906 ईस्वी में पिथौरागढ़ जिले में हुआ। उनके पिता घी बेचा करते थे। वह मूल रूप से नेपाल के बैतौड़ी जिले से थे। वह बाद में पिथौरागढ़ में आकर बसे थे। दान सिंह बचपन से ही तेज बुद्धि के बालक थे, लेकिन परिवार की आर्थिक हालत सही नहीं थी, जिससे चलते उन्हें अपनी पढ़ाई नहीं कर सके। बता दें कि दान सिंह जब 12 साल के थे, तब वह लकड़ी का व्यापार करने वाले एक ब्रिटिश व्यापारी के साथ बर्मा, जो कि हाल में म्यांमार है, वहाँ चली गई। वहाँ उन्होंने ब्रिटिश व्यापारी के साथ लकड़ी का व्यापार की बारीकियाँ सीखी। वहीं बर्मा से लौटने के बाद उन्होंने पिता के साथ घी बेचने का काम किया। घी बेचकर दान सिंह ने अच्छे पैसे कमाए और बेरीनाग में चाय के बागान खरीद लिए। उसके चाय के बागान की चाय की महक पूरे यूरोप तक पहुंची। तब भारत सहित पूरी दुनिया में चाय के लिए चीन का बोलबाला था। दान सिंह ने चीन से चाय तैयार करना सीखा और उसे ही इस खेल में पीछे पछाड़ दिया। बेरीनाग की चाय का स्वाद देश के कोने कोने में ही नहीं, विदेशों में भी पसंद किया जाने लगा। इसके बाद जब चाय के व्यापार से बहुत पैसा कमा लिया, तो दूसरे क्षेत्रों में व्यापार करने की सोची। उसी समय सरकार ने लकड़ी काटने का टेंडर निकाला, जिसमें दान सिंह ने सबसे अधिक बोली लगाकर यह टेंडर अपने नाम कर लिया। और आपको बता दें कि दान सिंह ही लकड़ियों को पहाड़ से तराई तक ले जाने के लिए नदियों का सहारा लिया करते थे। जैसे पुष्पा मूवी में आपने देखा होगा कि अल्लू अर्जुन किस तरीके के लकड़ियों को नदियों में डाल देता था और आगे जाके ताश के समीप उसे पकड़ते थे। और हाँ, आपको बता दें कि काठ गोदाम का नाम काठ गोदाम उनके द्वारा काठ यानी लकड़ी के गोदाम बनाने के कारण पड़ा, बल्कि काठ गोदाम का पहले नाम चौहान पाटा था। दान सिंह बिष्ट का व्यापार जम्मू कश्मीर से लेकर लाहौर तक और पठानकोट से लेकर वजीराबाद तक फैला हुआ था। उत्तराखंड के पिथौरागढ़, टनकपुर, हल्द्वानी, नैनीताल जिले और असम, मेघालय और उनकी संपत्ति मिलती थी। इसके अलावा काठमांडू में भी उनकी संपत्ति थी। दान सिंह ने साल 1945 में मुरादाबाद के राजा गजेंद्र सिंह की जब्त हुई संपत्ति को 2,35,000 रुपये में खरीदा, जिसके बाद वह चर्चा पर आ गए। दान सिंह दिल के भी अमीर थे। वह दिल खोलकर दान किया करते थे, इसी कारण उनका नाम दान सिंह मालदार पड़ा। जन कल्याण के लिए उन्होंने कई स्कूल, अस्पताल, खेल के मैदान बनवाए। उन्होंने अपनी माँ के नाम पर छात्रों के लिए सरस्वती बिष्ट छात्रवृत्ति ट्रस्ट की शुरुआत की। और हाँ, आपको बता दें कि नैनीताल में स्थित डीएसबी कैंपस भी दान सिंह बिष्ट ने बनाया। 1951 में नैनीताल वेलेजली गर्ल्स स्कूल को खरीदा और इसकी पुनर्निर्माण करवाया। दान सिंह ने अपने स्वर्गीय पिता देव सिंह बिष्ट के नाम पर यह कॉलेज की शुरुआत की। 10 सितंबर 1994 को दान सिंह मालदार का निधन हो गया। दान सिंह बिष्ट का कोई बेटा नहीं था। उस समय सत्ता पितृसत्तात्मक होती थी, इसी कारण उनकी संपत्ति डीएस बिष्ट एंड सन्स की जिम्मेदारी छोटे भाई मोहन सिंह बिष्ट और उनके बेटों ने संभाली। कहते हैं कि जिम्मेदारी उठाना हर किसी के बस की बात नहीं होती, जिस कारण दान सिंह बिष्ट का बनाया हुआ साम्राज्य बिखर गया और दान सिंह बिष्ट युग का अंत हो गया। आज उनके द्वारा बनाए हुए डीएसबी कॉलेज में हर साल लाखों की संख्या में लोग पढ़ते हैं और देश भर में विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरीके की वीडियो के लिए देखते रहें
हमारा चैनल। तो नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।